Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। गुब्बारे की हवा निकल गई है, झूठ की पोल खुल गई है। अब झूठ का ढोल उनका बज नहीं रहा है और जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। मैं प्रतियोगी छात्रों के साथ पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, देश भर के संपूर्ण भाजपा के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने एक नारा दे दिया है, जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे दे दिया है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वही नारा है। और उस पर उसके अलावा कटेंगे तो बटेंगे क्या आप मेरा देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जितना अहम चुनाव महाराष्ट्र या झारखंड का है उससे थोड़ा भी कम से कम उत्तर प्रदेश के 9 उपचुनाव नहीं है। नेताओं के दौरे और जिस तरीके का कैंपेन चल रहा है उसे देखकर तो यही लगता है। इस वक्त हम मझवा में हैं जहां हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और अब चुनाव में महज 2 दिनों का वक्त बाकी है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये चुनाव कैसा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग मतलब बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, उसने पूरा अपना पसीना झोंका है। 2024 का इम्पैक्ट है क्या? जो नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग निश्चित तौर से विश्वास था कि बहुत बड़ी विजय होगी, लेकिन थोड़े थोड़े अंतर से हमारी बहुत सारी सीटें रह गई थी। तो इस समय तो कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ नंबर 1, और 9 की 9 विधानसभा सीटें जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहा है और जबरदस्त उत्साह भी है, समर्थन भी है। और आज मुझे मझवा जैसे विधानसभा में आने का मौका मिला और मैं करंट समझता हूँ, ये करंट 2017 वाला है और 2017 वाला जब करंट दिखाई देता है तो मुझे लगता है कि जीत का एक बड़ा अंतर होने वाला है। वैसे भी समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब गुंडे को अपने दरवाजे पे खड़ा करना हिला करके, सपा को वोट देने का मतलब है कि एक गरीब का हक छीन लेना, सपा को वोट देने का मतलब है युवाओं के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लेना, सपा को वोट देने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा को रोकना। सपा को लोग वोट देना नहीं चाहते, भाजपा को लोगों ने अपने मनमानस में बैठा रखा है, दिल में बैठा रखा है। मुझे लगता है बड़ी विजय होगी हमारी। लेकिन सर, आप कह रहे हैं करंट आप देख रहे हैं, अभी कुछ महीने पहले ही बिल्कुल पार्टी करंट के बगैर हो गई थी, करंटलेस हो गई थी। ऐसा क्या आया कि करंटलेस नहीं थी? सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने दुष्प्रचार किया था, झूठ बोला था जनता के बीच में, और इनके झूठ की जैसे पोल खुली वैसे इनका ढोल बजने लगा। हरियाणा के अंदर अभी विधानसभा के चुनाव हुए, जहां कांग्रेस सत्ता में अपनी वापसी सुनिश्चित देख रही थी। परिणाम आने से पहले ही उनके मुख्यमंत्री कौन बनेंगे इसकी लड़ाई चल रही थी, और जब रिजल्ट आया तो आपने देखा कि हरियाणा में भाजपा के इतिहास की सबसे बड़ी विजय 2024 के विधानसभा चुनाव में मिली। हमारी तीसरी बार भाजपा सरकार बनी। इस बार आरक्षण का मुद्दा, संविधान, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सब कुछ नहीं, सब खत्म। गुब्बारे की हवा निकल गई है, झूठ की पोल खुल गई है। अब झूठ का ढोल उनका बज नहीं रहा है और जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है, इनके झूठ और फरेब और गुमराह करने में नहीं आने वाली है। वो जानते हैं भाजपा मतलब सबका साथ सबका विकास केवल कहती नहीं है, करती है। भाजपा की कथनी करनी में अंतर नहीं। सर, अभी बहुत समय से, काफ़ी वक्त से लड़के प्रोटेस्ट करते रहे। कम से कम 4-5 दिन उन्होंने आप ही के क्षेत्र में प्रयागराज में प्रोटेस्ट किया, यूपीपीसीएस की प्रीलिम परीक्षा को एक दिन में कराने के लिए। उसके बाद आरओ एआरओ को लेकर के भी लड़के जुटे थे, तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। आप लगातार बोलते रहे कि हम छात्रों के साथ हैं, तो आखिर ये हुआ कैसे, या क्यों आखिर बार बार छात्रों को उतरना पड़ा? उसके पीछे सरकार की मंशा खराब नहीं थी, लेकिन प्रतियोगी छात्र कोई हमारे दुश्मन नहीं, हमारे अपने ही परिवार के सब बच्चे हैं और बुद्धिजीवी हैं। वह देश प्रदेश को आगे बढ़ाने की बागडोर अपने हाथों में आने वाले समय में लेने वाले हैं। और मैं प्रयागराज फूलपुर लोकसभा का सांसद रहा हूँ, उसी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतियोगी छात्र लगभग 10 लाख रहते हैं। अब उन्होंने कहा कि हम परीक्षा के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो 2 दिन में परीक्षा हो रही है उसे 1 दिन में और 1 शिफ्ट में कराया जाए। तो मुझे लगा, इन बातचीत किया, बहुत सारे छात्रों से मेरी बातचीत हुई, उनकी बात मुझे भी उचित लगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आपके समर्थन में हूँ और हम मुख्यमंत्री जी से बात करके और इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और आपने देखा है पीसीएस प्री की परीक्षा 1 दिन और 1 शिफ्ट में कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है, और जो आरओ और एआरओ की परीक्षा है उसको भी हम समयबद्ध तरीके से कराएंगे और जो छात्रों की मांग है उसको पूरा करेंगे।
और मैं प्रतियोगी छात्रों के साथ पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। और इसके समाधान में क्या सबको लगना पड़ा, आप लोग को भी लगना पड़ा? देखिए, लगना, जब कोई चीज़ सरकार की मंशा गलत नहीं थी, लेकिन जब उसका निष्कर्ष हमारे प्रतियोगी छात्रों ने निकाला तो उनको लगा कि ये गलत हो जाएगा उनके साथ, तो सरकार ने उस पर पुनर्विचार किया। हम संवेदनशील सरकार वाले हैं, हम कोई अड़ियल रुख अपनाएं अपने ही अब बच्चों के साथ, उनकी जायज़ मांगे, एक शिफ्ट एक डे एक दिन नहीं तो आरओ भी मांग रहे हैं, उनका भी निकाल देते। निकाल रहे हैं ना, उसकी कमेटी बनी है और उसको भी निकाल दिया जाएगा। और मैं सभी बच्चों को यही कहूँगा कि वो तैयारी में लगें, उनकी भावनाओं से सरकार अवगत है, सरकार संवेदनशील है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हमारी सरकार में नहीं होगा, उनके लिए जहाँ कांटे होंगे वहाँ हम फूल बरसाएंगे। एक कल बड़ी दर्दनाक घटना हुई है झांसी में, और झांसी की घटना को आप लोगों ने भी देखा होगा। नहीं, बहुत दर्दनाक, बहुत पीड़ाजनक, और हम भी दुखी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार दुखी है, समाज भी दुखी है। इस प्रकार की दुर्घटना की नौबत कभी ना आवे, ये सबकी मंशा रहती है, लेकिन ये दुखद घटना घटी है। हम परिवार के प्रति पूरी संवेदना जाहिर करते हैं। जो नौनिहाल जो धरती में आए लेकिन वो कुछ देख नहीं पाए और चले गए, बहुत पीड़ा है। और भविष्य आपको लगता नहीं है कि इसकी एक ऐसी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये सब काम नहीं करता रहा, जबकि अभी हाल ही में उसे बहुत अत्याधुनिक बनाने का दावा किया गया था, और जब आग लगी तो वहाँ पे काम ही नहीं कर रहा था। उसकी जांच हो रही है, मतलब 3 स्तर से जांच हो रही है, और जांच के जो निष्कर्ष आएंगे, जहाँ पर भी किसी की लापरवाही पाई जाएगी, कार्रवाई भी बहुत कठोर होगी। सरकार की मंशा, मतलब जो मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, या जो हमारे जिला हॉस्पिटल हैं, जो CSC PSC हैं, ये सरकार की मंशा है। चाहे हमारे बड़े इंस्टीट्यूट हों मेडिकल के, चाहे वो छोटे हों, वो हम लोग की कोशिश है कि अच्छा इलाज मिले। लेकिन यह दुखद, बहुत दुखद रहा। इस प्रकार की घटना से मतलब व्यथित भी हूँ मैं, मेरी बहुत संवेदना है उन परिवारों के प्रति। सर, एक पॉलिटिकल सवाल ये भी है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये जो एक नारा है ये महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक लग रहा है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी। हालांकि महाराष्ट्र में तो कई आपके नेता, ये हमारे सर्वोच्च नेता, मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, देश भर के संपूर्ण भाजपा के नेता, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दे दिया है, जैसे सबका साथ सबका विकास, वैसे दे दिया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वही नारा है। और उस पर उसके अलावा कटेंगे तो बटेंगे क्या आप मेरा, देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा नारा या मेरे जैसे सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं का नारा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, वही नारा। इसके इतर और कोई नारा नहीं आपको? नहीं, कतई नहीं, इतर नारे हैं, लेकिन इस नारे को आप किस तरीके से? मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे मुख्यमंत्री, उनका द्वारा कुछ बोला गया, किस परिपेक्ष में, किस सभा में, किस कारण से बोला गया है, वह विश्लेषण का विषय है। लेकिन सबका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी CM हैं, और इन्होंने खुलकर इस पॉलिटिक्स पर अपनी बात रखी है। मझवा से कुमार अभिषेक।